अरे कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ। आइसक्रीम कहाँ है? बड़े बाबा ने बोला है कि आइसक्रीम खाऊंगा ना तो गला बैठ जाएगा। ये छोटी वाली लम्बू ना किसी काम करनी है। एक्सक्यूज मी, बड़े बाबा की चोटी नहीं है, लेकिन छोटी जितनी फालतू है ना। तो ये सफेद चूजे भूर मत, और ना गैस पे रख के भून दूंगी। वो छोटी वाली लम्बू ने तो आइसक्रीम नहीं दिलाई। जा चुरा के ला उसके पर्स से पैसे। मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता हूँ। गुनगुन की बोली मंजे बंदूक की गोली, बात निकली तो पूरी होगी। इस बार नहीं होगी। तो ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बोल दूंगी कि तेरे घर वाले ने मुझे जबरदस्ती यहाँ रखा है। फिर तुम लोग जाओगे जेल में। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे लेके आता हूँ। जा, वो छोटी वाला लंबू गया, रास्ता साफ है। जा। बिल्लू, अच्छे बच्चे बड़ों के सामान को हाथ नहीं लगाते और बिना परमिशन के किसी की कोई भी चीज नहीं लेते। मोक्ष, क्या कर रहे हो? बड़े पापा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपका ये वाला पजल सॉल्व कर दूं। ये वाली पजल मुझे ही सॉल्व करनी है। प्लीज बड़े बाबा। बेटा, बच्चों का खेल नहीं है, ये पजल तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर लगी सर, अगर मैंने ये वाला पजल सॉल्व कर दिया तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे, ठीक है? ठीक है, ये पजल अब आप ही सॉल्व करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक तो ये सफेद चूजा नीचे बैठ के क्या कर रहा है? काका, थैंक यू सो मच। कल्याणी, इट्स ओके। आपने पुलिस के सामने बिल्लू को बहुत अच्छी तरह संभाला। कल्याणी, मैंने तुम्हें वो वहीनी की फाइल्स इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारे और मल्हार के मन से शक कम हो जाए। तुमने चेक की फाइल्स? लो, इन्हीं महारानी की कमी थी। अब ये कल्लू आ गई है तो आइसक्रीम मिलेगा। मैं जानता हूँ कि वहीनी ने पहले बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन वक्त के साथ लोग बदलते और वहीनी भी बदल गई है। काश ऐसा होता काका, लेकिन सच तो ये है कि एसबी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यहाँ किसी खास मकसद से आई है, मगर बिना किसी सबूत के मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती। कल्याणी, क्या सोच रही हो? काका, मुझे एसबी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। उनकी जो फाइल है वो मैं आपको अभी लौटा दूंगी। कल्याणी, वो हेलो, आता। हाँ जी। अरे ये लास्ट वाला पार्ट कहाँ गया? पजल तो कंप्लीट ही होने वाला था। क्या हो गया पिल्लू, क्या ढूंढ रहा है तू? ऐसा है, मैंने बड़े बाबा का पजल कंप्लीट कर रहा था, बस उसका लास्ट वाला एक पार्ट नहीं मिल रहा। पजल? कैसा पजल? ये वाला।
इस बारे में तो मुझे एसबी से बात करनी ही पड़ेगी। ये गेट वेल सून के साथ साथ सॉरी क्यों लिखा है तुमने? मीना कुमारी आई वो। मैंने सोचा कि आपका ये वाला पजल सॉल्व कर दूं। पजल? कैसा पजल? ये वाला। क्या सोच रहे हो? फोटो दो। वो तो आत्मा के पास है। अगर मैं वो फोटो आत्मा की जगह बड़े बाबा को दे देता तो बड़े बाबा को चोट नहीं लगती। सुन, ये मोक्ष किस फोटो की बात कर रहा था? डॉली ही एसबी की सबसे अच्छी दोस्त थी इस जेल में। डॉली को जरूर एसबी के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। मैं अभी फोन लगा के ना इससे कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ मल्हार जी? कल्याणी, इसके आगे की तहकीकात हम मेरे तरीके से करेंगे। फिक्र मत करो, मुझे ऐसे लोगों से राज उगलवाने का पुराना एक्सपीरियंस है। मुझे भी तो आता है ना ये सब, मैं कर लूंगी। अब दीजिए फोन। बचपना मोक्ष पर अच्छा लगता है, तुम पर नहीं। हाँ हाँ। और ये कोई कंपटीशन तो है नहीं कि तुम्हें भाग कर फर्स्ट आकर जीत के दिखाना है कि तुम जीत गई। नहीं ना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तो बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। कल्याणी, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम अपसेट क्यों हो रही हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक जो भी प्लान मैंने बनाया वो फेल हुआ है क्या? नहीं ना, तो फिर अपनी डिटेक्टिव गिरी छोड़ो और मेरी हेल्प करो, कमिश्नर की हेल्प करो। हाँ प्लीज। हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या मिसेस डॉली से बात हो रही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। देखिए, आज हम खेल रहे हैं एक अनोखा गेम जिसमें हम रैंडम कॉलर्स को कॉल करके उनसे एक राज पूछेंगे। उनके दोस्त का राज पूछ रहे हैं। जो भी सबसे अनोखा राज बताएगा ना, उसको 1 लाख रुपए नगद कैश मिलेगा। 1 लाख कैश? जी हाँ। अच्छा, मैं कहीं राज बता के फंस तो नहीं जाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस जन्म में तो आपका राज बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी ये गेम है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या आप कोई अपनी दोस्त का राज बताना पसंद करेंगी? मेरी ना एक बहुत पुरानी दोस्त है और बहुत अलग राज है उसका। तो बताइए डॉली जी। वो ना मेरे साथ चौल में रहती थी, तो उसके साथ ना बड़ी चंट थी, बात बात में किचकिच करती थी। तो एक दिन ना उसने ऐसा नाटक किया और कहा कि मेरे ऊपर भूत आ गया है। और उसने अपनी सास को इतना डराया कि उसकी सास आज तक गांव से वापस ही नहीं आई है। तो मैं जीत गई ना पैसे। डॉली जी, आपका राज बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास एक और कॉलर है वेटिंग पे, तो हम पहले उसका राज सुनेंगे। अगर उसका राज आपके राज से अच्छा हुआ तो वो जीत जाएंगी, और अगर आपका राज बेहतर निकला तो आप जीत जाएंगी। मैं कॉल उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप भी उनका राज सुन सकती हैं। सुनिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ आरजे शेखर। क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम है अंजलि। मेरा राज ये है कि कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं थी। हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन जो लड़का था उसे मेरी दोस्त ज्यादा पसंद थी। तो मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ना उस लड़के से झूठ बोल दिया कि जिसे वो पसंद करता है, यानी कि मेरी दोस्त, वो तो किसी और को ही पसंद करती है। और फिर उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया और मुझसे शादी कर ली। और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। वाह वाह जी, क्या राज है। राज बाहर आने से पहले हकीकत में बदल गया। कमाल है। I'm sorry डॉली जी, जैसा कि आपने भी राज सुना होगा मिसेस अंजलि का, तो ये गेम जीतती है मिसेस अंजलि, क्योंकि उनका राज आपसे बेहतर है। 1 लाख नगद कैश दिया जाएगा अंजलि जी को। एक मिनट। हाँ बताइए, क्या हुआ? मेरे पास एक और बहुत बड़ा राज है। डॉली जी, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका और देना चाहिए। किसका राज है ये? मेरी दूसरी दोस्त का। और आपकी दोस्त का क्या नाम है?
असावरी। ठीक है डॉली जी, क्योंकि आपको एक और मौका दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये गेम जीत जाएं। लेकिन मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? उसकी फिक्र मत कीजिए आप बिल्कुल डॉली जी, पैसा आपको 100% मिलेगा। ये बहुत बड़ा राज है और असावरी ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा कौन सा राज है डॉली जी? असावरी की देवरानी को जब बेटी पैदा हुई तो उसने उसको चुरा के अपने पास रख लिया और पूरे परिवार को बता दिया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। और आज वो बच्ची कहाँ है और कैसी है, ये सिर्फ और सिर्फ असावरी को पता है। जिस बच्ची को इतने सालों से उसका पूरा परिवार मरा हुआ समझ रहा था, वो बच्ची आज जिंदा है। तो इससे बड़ा राज तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो बताइए ना, कब मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? डॉली जी, मैं आपका कॉल कनेक्ट करता हूँ कमर्शियल। हेलो हेलो हेलो। मल्हार जी, इसका मतलब ये फोटो में वही बच्ची है। इसका मतलब मल्हार जी, मेरी आई की बेटी जिंदा है, मेरी बहन। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वहीनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो सार्थक भाऊजी से मिलने आई थी, लेकिन ये सो रहे हैं। तब फाइल पर नजर पड़ी, सोचा उठा लूं। मैं हटा दूंगी। आज दो बच्चों ने मुझे परेशान किया। एक तो वो मोक्ष वाली और दूसरी ये बेचारी बच्ची। काश कल्याणी को ये बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। कल्याणी इसे ढूंढने में लगी है। हेलो मल्हार जी, मैं अंदर जा रही हूँ। कल्याणी, तुम संभाल लोगे ना? हाँ मल्हार जी। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं और मेरी टीम यहाँ रेडी है। जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, बस तुम मुझे इशारा कर देना। ओके, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। I'll keep you posted. Excuse me, डॉली जी, डॉली जी, डॉली जी। हाँ, कौन? डॉली जी? हाँ। नमस्ते, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम 24/7 SKJ न्यूज। वो क्या है ना, आपने जो आरजे शेखर के साथ इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने एक कॉन्टेस्ट खेला था, जिसमें आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का कोई एक बहुत ही गहरा राज बताना था, तो जितने भी लोग उस कॉन्टेस्ट में जीते हैं ना, मैं ट्विंकल मिश्रा फ्रॉम SKJ न्यूज उन सभी लोगों का इंटरव्यू करने आई हूँ। हाँ, मैंने भी जीते हैं पूरे 1 लाख। क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, पूछिए। पर आपका कैमरा कहाँ है? अरे डिजिटल जमाना है आजकल, तो सब इस छोटे से फोन में ही हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? रोल, रोलिंग, एक्शन। नमस्ते डॉली जी,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। और हम आपसे कुछ सिंपल सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि आपका जो राज है वो काफी बड़ा और अनोखा था, कि उसके बारे में हम कुछ और जानना चाहेंगे। तो क्या आप उस सीक्रेट के बारे में कुछ और गहराई से बता सकती हैं? जैसे कि उस बच्ची के बारे में कुछ, वो बच्ची से क्या आप कभी मिली थी? क्या आपने उस बच्ची का चेहरा कभी देखा है? या फिर आप उसका हुलिया हमें बता सकती हैं? हाँ, मैं उस बच्चे से मिली भी थी, उसकी एक फोटो भी है मेरे पास। क्या आप हमें फोटो दिखा सकती हैं? हाँ, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। जी जी जी, जल्दी आइए। तुझे क्या लगा कल्याणी कि एक अकेली तू ही शानी है क्या? हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं जीते हैं तूने। अनुप्रिया की बेटी का सच जानने के लिए उस कल्याणी ने चाल चली है। अब वो आ रही है तेरे पास उसकी बेटी का पूरा सच जानने के लिए। अच्छा, डॉली से चालाकी? अरे तुझ जैसी लालची औरत को ना कोई मंदबुद्धि भी बेवकूफ बना सकता है, फिर वो तो कल्याणी है, ये ना। अफसोस कि तेरी चालाकी इस बार तुझ पे ही भारी पड़ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पता नहीं, अजीब सा कोई फीलिंग आ रहा है, घबराहट हो रही। कल्याणी से बात हुई? बात तो नहीं हुई, थोड़ी फिक्र मुझे भी है। काफी देर हो गई उससे गए हुए और उसका कोई फोन नहीं आया। मैं मोक्ष को देख कर आती हूँ। काफी देर हो गई है, अब तक कोई इशारा क्यों नहीं दिया इसने? नहीं मोक्ष, ऐसा नहीं करते, मेरी बात सुनो। मीना कुमारी आए, पहले आप मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़की है तो मतलब है। मोक्ष बेटे, ये क्या कर रहे हो आप? ये देखो, कांच पड़ा, हिलना मत। मैं आ रहा हूँ आपको लेने। पापा, अब आगे मत बढ़ना। मोक्ष, नहीं तो मैं कांच पे पैर रख दूंगा। नहीं बेटा, नहीं। पहले आप लोग मानो कि गुनगुन है, वो लड़की है। देखो मोक्ष, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मोक्ष, या बेटा क्या कर रहे हो आप? ये पहले आप मानो वो है, तभी मैं सुनूंगा। कौन? मोक्ष, गुनगुन कहाँ है? कहाँ है गुनगुन? देखो, वो गुनगुन आप सबके पीछे खड़े होकर मुझे चिढ़ा रही है। आप सबने देखा ना उसे? मोक्ष, वहाँ कोई नहीं है। बाबा, बोलो ना, आपने देखा ना उसे? देखो मोक्ष बेटा। हाँ बेटा, मैंने देखा। सच्ची आंटी, आपने देखा उसे? तो फिर आप बाबा और मीना कुमारी आई को बोलो ना कि वो है। हाँ बेटा, मैं बता दूंगी इन्हें। आंटी, एक आप ही हो जो आप मुझ पे बिलीव कर रही हो। ऑफ कोर्स बेटा, आप तो गुड बॉय हो ना, आपकी बात भला क्यों नहीं मानूंगी। बैठ जाओ। आंटी, आप सबको बोलो ना कि आपने गुनगुन को देखा। हाँ बेटा, मैं सबको सब बता दूंगी, पहले आप लेट जाओ।
थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मोक्ष शांत हो गया है, वरना हम तो बहुत परेशान हो गए थे। इट्स ओके, बच्चों को हैंडल करना मेरा काम है। मैं एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। उत्तरा दीक्षित। हेलो। हेलो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं मोक्ष को उसके कमरे में ले जाऊं? एक्चुअली उससे बात करके उसे थोड़ा समझाना चाहती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। ये इधर ही है मोक्ष का कमरा। चलो। बैठो इधर। 1 मिनट। मोक्ष बेटा, उस लड़की के बारे में आपकी बात कोई नहीं मान रहा है ना? नहीं। ओह, पर मैं मानती हूँ और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है? पर आपको भी मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। जब भी मैं इस घुंघरू की आवाज करूंगी, आप वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैम, स्केच रेडी है। दिखाइए। I'm sorry कल्याणी, मैंने तुम पर और मोक्ष पे भरोसा नहीं किया। सॉरी। पता था मुझे कि तुम गुस्से में लैपटॉप बंद कर दोगी, इसलिए बैकअप में आईपैड पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो कल्याणी, मुझसे गलती हो गई। भूल गया था मैं कि मोक्ष तुम्हारा बेटा है और वो भी तुम्हारी तरह कभी झूठ नहीं बोलता। इस बार मेरी गलती माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज। मैं क्यों करूँ आपसे बात? हाँ, आपने मुझे इतना सुनाया, एक बार भी मेरी बात नहीं मानी आपने, तो मैं अब आपकी क्यों सुनूं? बिल्कुल नहीं। पता था मुझे कि तुम लैपटॉप भी बंद कर दोगी और ये आईपैड भी बंद कर दोगी, लेकिन मुझे कैसे चुप कराओगी? क्योंकि सॉरी तो मैं तुमसे बोल के रहूंगा। वो भी कर सकती हूँ, आपका मुंह में बहुत अच्छे से बंद कर सकती हूँ। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए।
रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। I'm sorry कल्याणी, I'm sorry और I promise कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम और मोक्ष मेरे लिए फैमिली नहीं, मेरी जिंदगी भी हो। और कोई इंसान जिंदगी पे यकीन करे बिना कोई कैसे जिंदा रह सकता है, नहीं ना? इसलिए ये भूल दोबारा नहीं होगी। सॉरी एक्सेप्टेड। यस, थैंक यू। और हाँ, तुम अकेले ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ उस बच्ची को ढूंढूंगा। अच्छा उत्तरा, आओ ना, आओ अंदर आओ। उत्तरा, वो मोक्ष कैसा है? वो अभी पहले से काफी बेटर है। अभी वो सो रहा है। कल्याणी, मैंने उसके बेड के साइड वाले टेबल पे ना मेडिसिन रख दी है। सुबह उसे भूले बिना प्लीज दे देना, ठीक है? तो फिर बहुत लेट हो गया है। आई थिंक आई शुड लीव। वैसे उत्तरा, ये तुम्हारा टॉप गीला कैसे हुआ? एक्चुअली मोक्ष ने ना नींद में वॉमिट कर दी थी, तो मैंने साफ किया था ना, इसलिए गीला है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और वैसे तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ ना। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। I'll manage। अरे प्लीज प्लीज रुक जाओ। बेकार में आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी होगी। अरे इसमें परेशानी क्या बात है उत्तरा? अब तुमने हमारी इतनी मदद करी है, हमें भी थोड़ा मौका दो। गेस्ट रूम है हमारे पास, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। ओके। एक सेकंड। अब तुम ये पहन लो और गेस्ट रूम में तुम चेंज कर लेना। आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊँ। थैंक यू। सुई वाली आंटी, ये सफेद चूजे के दूध में क्या मिला रही है? वो बच्ची का स्केच देखकर कुछ पता चला क्या? कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। देखो प्लीज, ये जो स्केच है ना, हर पुलिस स्टेशन, हर जगह भिजवा दो। ये ना मेरी आखिरी उम्मीद है। पिल्लू की दवाई का वक्त हो गया है। पिल्लू, ये ले। I'm so sorry, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके, मैं बस दूध में दवाई ही मिला रही थी। कोई बात नहीं, अब मुझे दे दो ना, मैं पिला देती हूँ उसे। पिल्लू, ये पिल्लू, पिल्लू क्या हो रहा है? देखिए इसे। पिल्लू, तू ठीक है ना? कल्याणी, तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। मैं उसे दवाई दे दूंगी, वही बेटर रहेगा। कल भी पता है ना उसने तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट किया था। तुम मुझे दे दो, मैं उसे पिला दूंगी। शांत हो बेटा। कल्याणी कहीं नहीं जाएगी।
कल्याणी कहीं नहीं जाएगी। आप जाइए, आपके पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। कल्याणी यहीं है। पर मोक्ष डर रहा है उससे। कल्याणी मोक्ष की आई है और मोक्ष कल्याणी से नहीं डरेगा। आप जाइए। ठीक है, मैंने दूध में दवाई मिला दी है। मुझे बस मोक्ष को ये दवाई खिलानी है, फिर चाहे मैं दूं या कल्याणी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिल्लू, मलाजी प्लीज टॉवल लेकर आइए। तेरे हाथ पे तो नहीं गिरा ना? ठीक है ना? तो दूध कैसे गिरा? पैर पे तो नहीं आया? ठीक। पत्थर कैसे आया यहाँ? गुनगुन ने मारा ही। गुनगुन? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, पर मुझे पता है आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगी। नहीं पिल्लू, ऐसा नहीं है। तेरी आई हूँ मैं, तुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और तू ना अभी परेशान मत हो, इस लड़की को ना मैं पक्का ढूंढ के रहूंगी। सच्ची? मुच्ची। लेकिन इस लड़की को ढूंढने के लिए ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प आइफाइन? तुझे मुझे बताना पड़ेगा कि गुनगुन को क्या क्या चीजें पसंद है, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, कपड़े। उसकी क्या फेवरेट चीज है? उसकी फेवरेट तो पैसे हैं। पैसे? उसे यहाँ से जाना है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि वो यहाँ से जा सके। हाँ, पैसे तो चाहिए, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ओ भगवान जी, अभी आप ही कहीं से भी पैसा दिला दो।